महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। उसके जन्म के साथ ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। पिता ने हमेशा उसे नफरत की नजरों से ही देखा। एक दादी ही थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, मगर वो भी उसे हमेशा पनौती कहकर बुलाती थी। धीरे धीरे गांव में सब लोग ही उसे इसी नाम से बुलाने लगे, मगर उसे इस नाम से बेहद चिढ़ था। गांव के बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, उनकी माएँ उससे मिलने जुलने नहीं देती थी। धीरे धीरे उसके मन में सबके प्रति घृणा जाग उठी थी। 10 साल के उस बच्चे का मन अत्यंत कठोर हो चुका था। इसलिए जब उसकी दादी की मौत हुई, पूरे गांव में किसी भी व्यक्ति ने उसकी आंखों में आंसू नहीं दिखे। देखते भी कैसे, तब तक तो उसका मन पत्थर हो चुका था। अपनी मां का दाह संस्कार करके आने के पश्चात उसके पिता ने उसे घर में घुसने नहीं दिया था। उस सारी रात वो घर के दरवाजे पर ही बैठा रहा और फिर चला गया था वहीं जहां उसकी दादी की लाश को जलाया गया था। जब दादी का दाह संस्कार करके वो लौट रहा था जो शाम हो चुकी थी। शमशान में उसने कुछ लोगों को देखा था जो शरीर पर राख मलकर वहीं बैठे थे। उनके प्रति एक अजीब सा आकर्षण उसके मन में आकर्षित हुआ था और शायद इसी आकर्षण ने उसे दोबारा शमशान की तरफ खींचा था। शमशान में पहुंचकर उसने देखा कि जलती हुई चिता के चारों ओर वो लोग बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। दया, ममता जैसे शब्द तो उसके जीवन से पहले ही हट चुके थे। उस रात डर, विभीचिका जैसे शब्द भी उसके जीवन से चले गए। उसने पहली बार देखा कि वो लोग जलती हुई चिता की लाश के टुकड़े निकालकर खा रहे थे। भूखा प्यासा वो बच्चा हर तरह की घृणा छोड़कर पहली बार मानव मांस का स्वाद लिया। इंसानी खोपड़ी में शराब डालकर उन्हें पीता देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ था और उसी रात से उस छोटे से लड़के का ठिकाना बन गया था वही शमशान और उसके अपने रिश्तेदार बन गए थे वो सब। उन्हीं के पास से उसने सीखी थी अघोर विद्या। करीब 2 साल बाद जब उसके पिता की लाश को गांव वाले उसी शमशान में दहन करने लेकर आए थे तो उसने अपना मुंह फेर लिया था। गांव के लोगों के बार बार कहने के बाद भी उसने अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दी थी और उस दिन से गांव वालों की नजरों में उसका नाम बदल गया था। सबने उसे हृदयहीन चंडाल कहकर बुलाया था और तब से वो सबके नाम के रूप में चंडाल ही जाना जाता था। उसने भी चीख कर सबसे कहा था, मैं चंडाल हूं। अघोरियों के साथ रहकर उसने हर तरह की विद्या सीखना शुरू कर दिया था, मगर उसकी ये अघोर साधना एक जगह पहुंचकर रुक गई थी। एक बहुत ही कठिन साधना करनी थी उसे। साधना के पश्चात मिलनी थी उसे बहुत सारी शक्तियां, मगर इसके लिए बहुत सारा समय उसे लगाना था। वो इसके लिए प्रस्तुत था। उसने शुरू कर दी थी वही भयानक अघोर साधना। तब तक चंडाल बाबा के नाम से वो काफी प्रसिद्ध हो चुका था। अक्सर लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके सामने उपस्थित होते थे, मगर बहुत कम ही ऐसे भाग्यवान लोग होते थे जिनकी समस्याओं का समाधान करते थे चंडाल बाबा। बाकी लोगों को खाली हाथ ही लौटा देते थे। इन्हीं में से एक भाग्यवान थे मधु चंद्राकर, शहर के एक बहुत बड़े सुपरमार्केट के मालिक। वैसे मधु और उनकी बीवी मालती दोनों ही बाबा से मिलने आए थे। इच्छा थी
पुत्र संतान की प्राप्ति। वैसे संतान की प्राप्ति कोई अजीब इच्छा नहीं है, ऐसी तो अक्सर हर माँ बाप की इच्छा होती है, मगर मधु और मालती के लिए पुत्र संतान का प्राप्त होना उनके भविष्य को निर्भर करता हुआ था, क्योंकि उनके जीवन की भी एक अलग कहानी थी। मधु और उसके बाकी दो भाई चंद्र और शेखर, ये तीनों ही मिलकर अपना व्यवसाय संभालते थे। तीनों भाई शहर के बहुत बड़े व्यापारी सोमनाथ जी के पुत्र थे। सोमनाथ एक समय शहर के सबसे खुशहाल और अमीर व्यक्तियों में से थे, जिनके 3 पुत्र और एक पुत्री थी, पद्मिनी। पद्मिनी का प्रेम एक लड़के से हो गया था, जो उसके पिता को 2 आंख भी नहीं सुहाता था, क्योंकि पहली नजर में ही पारखी पिता ने समझ लिया था कि वो युवक उसकी बेटी से नहीं अपितु उसकी दौलत से प्यार करता है। और ये सच भी था। उस युवक की चाहत यही थी कि किसी भी तरह से पद्मिनी से उसका विवाह हो जाए और उसके पश्चात उसकी जिंदगी सुखी बीतने लगे। मगर सोमनाथ ने किसी भी तरह से इस रिश्ते को स्वीकारने से मना कर दिया था, और आश्चर्यजनक तौर पर पद्मिनी ने पिता का सुखी संसार ठुकराकर उस युवक के साथ जीना ज्यादा पसंद किया। मगर वो युवक अब भी अपनी लालसा से पीछे नहीं हटा था। उसे लगा था चाहे पिता ने पुत्री को ठुकरा दिया हो, मगर जब उसकी संसार इस दुनिया में आएगी तो पिता जरूर उसे स्वीकार कर लेंगे। यही सोचकर वो अपनी सारी योजनाओं को कुछ समय तक ताक में रखकर पद्मिनी के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे पद्मिनी गर्भवती। पिता को जब इस बात का पता चला तो पिता ने सच में ही बेटी और दामाद को स्वीकार लिया। मगर इस बार भी उस युवक का सपना टूटता दिखा, क्योंकि पद्मिनी ने पिता के इस एहसान को लेने से मना कर दिया। युवक ने अपना वास्तविक रूप पद्मिनी के सामने दिखा दिया। अपनी नौकरी छोड़कर उसने स्पष्ट कर दिया कि अब अगर पद्मिनी को जीना है तो उसे अपने पिता के रहमो करम को स्वीकारना ही होगा। पद्मिनी एक स्वाभिमानी लड़की थी, उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और पद्मिनी को माइनर हार्ट अटैक भी झेलना पड़ा। पिता को जब इस बात का पता चला तो उसने तुरंत ही बेटी को अपने साथ लेकर गए, उसके इलाज में पैसे खर्च किए। मगर नियति का सच, पद्मिनी हार्ट अटैक से तो बच गई, मगर उसकी संतान इस दुनिया में नहीं रही और इसके साथ साथ उसका आधा शरीर पैरालिसिस हो गया। मगर उस युवक के लिए सब कुछ बड़ा ही अच्छा था। ससुर के घर में रहकर वो पानी की तरफ पैसे उड़ा रहा था। बड़े बड़े क्लबों, बड़ी बड़ी वेश्याओं के साथ उसके दिन बीतने लगे। ससुर इस बात से बेहद नाराज होने के पश्चात भी बेटी की हालत देखकर चुप ही थे। मगर पद्मिनी ये सब कुछ ज्यादा दिन न सह पाई और दूसरे हार्ट अटैक के साथ ही उसने अपनी जिंदगी त्याग दी। इसके बाद उस युवक को सोमनाथ ने अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, मगर एक अजीबोगरीब विल बना दी। विल ये थी कि उसके तीनों बेटे शादी के बाद पुत्र संतान को ही जन्म देंगे और जब ऐसा होगा तभी उनकी जायदाद उन्हें मिलेगी। अगर उनके घर बेटी होती है तो उनकी जायदाद उनको नहीं मिल पाएगी। बड़े बेटे शेखर के सुधा से विवाह होते ही उसकी 2 बेटियां हुई, पुलाई और मिठाई। और जब दूसरे बेटे चंद्र की शीला से शादी हुई तो उसकी भी एक बेटी हुई टुकाई। किस्मत का खेल कि शीला एक संतान के बाद दूसरी संतान को जन्म देने में समर्थ न थी। परिस्थितियां बहुत ही विकट हो गई थी। अब अगर मधु की भी पुत्र संतान न होती तो पूरी जायदाद ट्रस्ट को चली जाती, इसलिए जरूरी था मधु के घर पुत्र संतान अवश्य हो। हालांकि सारी जायदाद उसके बेटे के नाम होती, मगर घर और सारी चीजें उन्हीं के पास रहती। और इसी आशा से किसी से सुनकर मधु और मालती तांत्रिक के पास उपस्थित थे। अभी बहुत रात नहीं हुई थी, मगर उसके बाद भी शमशान एक अजीब सी
निःशब्दता में फैल चुका था। सामने यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही थी। चांडाल पास ही बैठा हुआ था। उसके पास ही रखी थी एक लाश। मधु और मालती दोनों ही चांडाल के शिष्यों के बताए हुई जगह पर बैठ गए। चांडाल के आसपास 2 शिष्य मौजूद थे। चांडाल यज्ञ कुंड में आहुति डालता और फिर इंसानी खोपड़ी में से कुछ शराब पीता और कुछ उस लाश के मुंह में डाल रहा था। सारी क्रिया संपूर्ण होने के पश्चात शिष्य ने उसे चिलम लाके दी। चिलम का एक फूंक मारा। जय मां। चांडाल की आदत थी जब भी वो चिलम फूंकता उसके पश्चात मां का नाम लेता। वैसे अघोरी शिव जी के भक्त होते हैं, मगर इसके साथ साथ वो मां काली, मां तारा इत्यादि की भी आराधना करते हैं। मधु और मालती की तरफ देखकर बोला, मिल जाएगा पुत्र संतान, मगर सुन, कुछ नियमों का पालन करना होगा। चिता की भस्म से निकाली हुई लकड़ी की एक राख निकालकर उसने मालती की तरफ बढ़ाई। इसे अपनी कमर में बांध ले। जब तक संतान प्राप्ति का दर्द ना उठे। जिस दिन दर्द उठेगा उस दिन इसे निकालकर फेंक देना और किसी नींबू के पेड़ की जड़ में काट देना। याद रख, जब तक यह शरीर में लगा रहेगा तब तक तेरी संतान इस दुनिया में नहीं आ सकेगी। और हाँ, अगर संतान प्राप्ति का दर्द उठते ही से न निकाला तो संतान तेरी गर्भ में ही मर जाएगी और तू भी जीवित न बचेगी। उसके बाद एक लाल सी पोटली दी। इसे अपने कमर में बांधे रख। जैसे ही तुझे पता चले तो गर्भवती है, इसे निकाल देना। और एक कागज दिया जिसमें थी कुछ काली राख। संतान प्राप्ति का दर्द उठते ही साथ इसके माथे पर इसे तिलक कर देना। और हाँ, ये राख कोई भी महिला या लड़की न छुए, इस बात का ध्यान रखना। इसे सिर्फ इसी का तिलक करना है। अगर गलती से भी किसी महिला या लड़की ने इसे छू लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जो नियम बताए हैं उनमें कोई भी त्रुटि न हो। मधु और मालती वापस घर लौट आए और लौटकर सभी घर वालों को यह बात बताई। सब अब वक्त का इंतजार करने लगे और एक दिन वो खुशी की घड़ी भी आई जब मालती का टेस्ट पॉजिटिव आया। उसने तुरंत ही अपने कमर में बंधी लाल पोटली नदी में विसर्जित कर दी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। सब पुत्र संतान की प्राप्ति का इंतजार करने लगे और एक दिन मालती को प्रसव का दर्द भी उठा। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल मधु के पहचान के एक व्यक्ति का ही था। वैसे भी उनका परिवार इतना धनाढ्य था कि शहर के बड़े बड़े लोग उनके पहचान के थे। मालती के लेबर रूम में जाने के बाद अचानक मधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने मालती की कमर से काला लकड़ी का टुकड़ा तो निकाला ही नहीं है। ये बहुत भयानक हो सकता है। जब तक वो नहीं निकलेगा संतान दुनिया में नहीं आएगी। और दूसरी बात, वो राख का तिलक लगाना भी भूल गया है। अब एक ही स्थिति थी कि वो घर जाकर तुरंत राख लेकर आए और उसके सिर पर लगाए, मगर इसमें समय लगना था। वो करे तो क्या करे। उसने ये बात अपने बड़े भाई और भाभियों को बताई। बड़ी भाभी सुधा ने कहा, अब देवर जी तुम एक काम करो, अपने भैया के साथ जल्दी से घर जाओ और राख ले आओ। मैं तब तक लेबर रूम में जाकर उसकी कमर से लकड़ी खोलती हूँ। सुनकर मधु ने वैसा ही किया। घर पहुंचकर अपने कमरे का ड्रॉयर वो खोजने लगा, मगर
आश्चर्यजनक तौर से कागज में मुड़ी वो राख उसे नहीं मिली। अरे मगर गई कहाँ? यहीं तो रखी थी उसने। कहीं काम वाली बाई ने उसे निकालकर फेंक तो नहीं दिया? यही सोचकर वो घर के आसपास उसे ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसकी जैसे सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसने देखा उनकी अनुपस्थिति में घर की तीनों बच्चियां उस राख को एक दूसरे के शरीर में लपेट रही हैं। चीख पड़ा था वो, अरे ये क्या कर रही हो तुम लोग? दोनों भाइयों ने मिलकर तुरंत ही बच्चियों के हाथ पांव धुलवाए और इसके बाद वो वापस हॉस्पिटल लौटे। तब तक मालती एक सुंदर से लड़के को जन्म दे चुकी थी। घर में खुशी का माहौल जाग उठा, मगर इसके साथ साथ सभी के चेहरों पर डर के निशान भी स्पष्ट थे। तांत्रिक की बताई अंतिम विधि वो पूर्ण नहीं कर पाए हैं। ऐसे में बच्चे का भविष्य क्या होगा? घर वालों के आपस में सलाह मशवरा करने के बाद तीनों भाइयों ने तय किया कि वो शमशान जाएंगे, फिर से चांडाल बाबा से मिलने। हालांकि पहले मधु ही जाने वाला था, मगर मधु की मां सुगंधा देवी ने कहा कि मधु का अकेले शमशान में जाना उचित नहीं। रात के अंधेरे में तीनों भाई फिर से शमशान जा पहुंचे। मधु के लिए ये नया अनुभव नहीं था, मगर शेखर और शशि के लिए ये बेहद नई स्थिति थी। चांडाल इस वक्त किसी साधना में लीन था। यज्ञ कुंड के आगे बैठकर वो मंत्र जाप कर रहा था। शिष्य ने तीनों को बैठने के लिए निर्दिष्ट स्थान दिया। बाबा भी साधना में लीन है। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद ही आंखें खोलेंगे। आधे घंटे के इंतजार के पश्चात चांडाल ने आंखें खोली। शिष्य ने चिलम हाथ में पकड़ा दिए। जय मां! मधु को पता था चांडाल जब भी चिलम में फूंक लगाता है उसके बाद जय मां की आवाज आती है। हो गया बेटा। जी बाबा। तो जब मनो इच्छा पूर्ण हो गई है तो वापस क्यों आया है? बाबा एक गलती हो गई। कैसी गलती? मधु ने सारी बात चांडाल को बता दी। मूर्ख, इतना सा छोटा काम भी नहीं कर सका। जानता है इसका परिणाम क्या होगा? तेरे बच्चे पर भयानक मुसीबत आएगी। 5 साल उम्र तक प्राण घातक मुसीबतें उस पर आती रहेंगी। बचा सकता है तो बचा के रख। 5 साल की उम्र पार करने के बाद उसका जीवन सुरक्षित होगा और वो बच्चियां धीरे धीरे हिंसक होती जाएंगी, बहुत हिंसक, और हर पल उस बच्चे के लिए मौत का खतरा बनती जाएंगी। सुनकर तीनों भयभीत हो गए। मधु ने ही कहा, बाबा कोई उपाय करिए। गलती तुम करो, उपाय मैं करूं? मधु ने सुन रखा था ऐसे अघोरी जितने जल्दी क्रोधित होते हैं उतने जल्दी शांत भी हो जाते हैं, और हुआ भी वही। ठीक है, ये ले। अपने पास ही रखी राख में से कुछ राख उसने कागज में मोड़ कर दी। हर रोज निर्बाध रूप से अपने बेटे पर ये राख का तिलक लगा, और परसों आना। परसों अमावस की रात है, करूंगा कुछ उपाय। तीनों भाई वापस घर को चले गए। हालांकि चांडाल ने मधु को अकेले ही आने कहा था, मगर बाकी दोनों भाई ने भी
अमावस की रात में उसे अकेले शमशान जाने से रोका और एक बार फिर तीनों चांडाल के सामने उपस्थित थे। चांडाल ने कहा, ठीक है, मैं 3 धागे देता हूं और बच्चियों को पहना दो। ये लाल धागे धीरे धीरे काले होने लगेंगे और जिस दिन ये पूरी तरह से काले हो जाए उस दिन उन बच्चियों को मेरे पास लाना। अभी वो ये बात कह ही रहा था, अचानक चंद्र ने कहा, अब मगर बाबा, पिछले 2-3 दिनों में उन बच्चियों में तो कोई परिवर्तन नहीं है और बच्चा भी स्वस्थ है। ऐसा भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? तो चांडाल की बातों पर अविश्वास कर रहा है। अब अविश्वास करने की बात ही है। इतनी छोटी बच्ची क्या ऐसा हिंसक हो सकती है? ऐसा कोई काम कर सकती है? विश्वास नहीं है तो चला जाओ यहां से। चंद्र उठकर वहां से चला गया। हालांकि मधु और शेखर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसका वैज्ञानिक दिमाग इन सब बातों को मानने को तैयार न था। बाबा ने 2 धागे शेखर की ओर बढ़ा दिए। समझ गए चंद्र की हरकत से चांडाल बेहद नाराज है, इसीलिए सिर्फ 2 बच्चियों के लिए उसने धागा दिया है। दोनों शमशान से बाहर निकल आए। कार के पास चंद्र टहल रहा था। तीनों बिना कोई बात किए वापस घर आ गए। घर में आकर ही उन्होंने बुलाई और मिठाई के गले में धागा बांध दिया, मगर टुकाई वैसी ही रही। दिन बीतते चले गए, मगर परिस्थितियां सामान्य ही थी। रोज ही सोनू के सिर पर राख का टीका लगा दिया जाता था। शायद इसी के चलते सब कुछ शांत था, मगर उस दिन अचानक भयानक परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मालती सोनू को दूध पिला रही थी कि अचानक दूध उसकी श्वास नली में फंस गया। खांस खांस कर बच्चे की हालत खराब थी। पूरा परिवार इस वक्त मालती के कमरे में उपस्थित था। बच्चे को किसी भी तरह से ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, मगर परिस्थितियां विकट से विकट होती चली जा रही थी। शीला बच्चे को हाथ में लेकर जोर जोर से उसका पीठ सहला रही थी, मगर आश्चर्यजनक तौर पर बच्चे ने आंखें पलट दी। मालती का रो रो कर बुरा हाल था। सुगंधा देवी इस वक्त कमरे में नहीं थी, क्योंकि मालती का कमरा पहली मंजिल में था और पैरों में दर्द होने की वजह से सुगंधा देवी को सीढ़ियां चढ़ने में थोड़ी परेशानी होती थी। मगर ऊपर के हो हल्ले को सुनकर अंततः उन्हें कमरे में आना ही पड़ा। बच्चे को अपने कंधे पर रखकर उन्होंने उसके पीठ मलना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में बच्चे ने ढेर सारी उल्टी की और धीरे से आंख खोल दी। एक भयानक मुसीबत उनके घर से टल गई थी। तांत्रिक की बात सच होती नजर आ रही थी, मगर अगले ही पल जो हुआ वो और भी भयानक था। खेल ही खेल में अक्सर बच्चियां मालती के कमरे में आ जाती थी। तीनों बहनें अपने भाई पर जान छिड़कती थी। अभी तक किसी भी तरह की कोई परेशानी उन्हें दिखाई नहीं दी थी, मगर आज की यह घटना सबके लिए परेशानी बद थी। परिस्थिति को ठीक होता देख शीला टुकाई को लेकर नीचे जाने वाली थी। अचानक उसने देखा टुकाई कमरे के कोने में जाकर घुटनों के बल बैठी हुई है। उसके पास जाकर उसने आवाज लगाई, टुकाई क्या कर रही है? मगर आगे उसने जो देखा उसे देखकर वो घबराकर पीछे आ गई और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उस चीख ने सबका ध्यान टुकाई की तरफ आकर्षित किया। सबने देखा टुकाई अपने हाथों में एक बड़ी सी छिपकली को पकड़ी हुई और उसके शरीर को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए खींच रही। उसके चेहरे में एक खूंखार सी हंसी है और वो बेहद ताकत लगाकर उस छिपकली को मरोड़ रही है। बेचारी निरीह छिपकली उसके हाथों में छटपटाए चली जा रही।
अचानक शेखर उसके पास पहुंचकर बोले, टुकाई क्या कर रही है, छोड़ उसे, नहीं तो डांटूंगा मैं तुझे। टुकाई ने खूंखार दृष्टि शेखर की तरफ डाली और फिर से अपने कार में रत हो गई। अगले ही पल उसने छिपकिली को खींचकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। छटपटाता हुआ छिपकिली का शरीर इस वक्त जमीन में पड़ा था और टुकाई वहीं बैठी बैठी हंस रही थी। अचानक ही चंद्र ने उसे एक कसकर थप्पड़ मारा। टुकाई यह सब क्या है? और उसे पकड़कर हाथ धुलाने के लिए नीचे लेकर गया, मगर घर के सभी लोगों के दिल में अब डर बैठ चुका था। चंद्र की हालत बेहद खराब थी। उसे लग रहा था उसके अविश्वास की वजह से ही उसकी बेटी के गले में धागा नहीं और आज परिस्थितियां अपना रंग दिखाने शुरू कर दी। तभी अचानक शेखर बोल पड़ा, देख 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 देख, तेरी फालतू की जिद की वजह से आज क्या परिस्थितियां होती जा रही है। ये तो शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या होगा। मगर तुम्हारी बच्चियों के गले में धागा है, उनकी हालत तो कुछ नहीं हुई। बाबा ने तो कहा था ना सबकी एक साथ होगी, तो फिर मेरी बच्ची पर ही क्यों दोषारोपण? दोनों भाइयों के बीच झगड़ा होते देखकर मधु कूद पड़ा। दादा आप लोग शांत होइए। देखिए कुछ उपाय करना होगा, इस तरह से लड़कर कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से घर में होते हुए झगड़े को शांत किया गया। चंद्र ने फैसला लिया कि वो चांडाल बाबा के पास जाकर माफी मांगेगा और टुकाई के लिए भी धागा लेकर आएगा। मगर परिस्थितियां अभी इतनी जल्दी सामान्य होने वाली नहीं थी। शमशान पहुंचकर पता चला कि चांडाल बाबा 7 दिनों के लिए उस जगह से बाहर गए हुए हैं, एक खास साधना करने के लिए। अगले 7 दिन किस तरह से बीतेंगे, ये उस परिवार के लिए बेहद चिंता का विषय बन गया। सभी ने एक कठोर फैसला लिया। मालती को घर की तीसरे फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। यहां पर 3 कमरे थे, एक पूजा घर, एक कमरा और एक कमरा था जिसे वो लोग ऑफिस घर कहते थे। इसे विशेषतः रात जगकर काम करना हो तो ये तीनों भाई उपयोग करते थे। घर की दूसरी मंजिल पर शीला और सुधा को शिफ्ट किया गया। यहां पर क्रमशः तीनों लड़कियां भी उनके साथ ही थी। तीनों भाई भी यहीं पास पास कमरे में थे, किसी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार। सुगंधा देवी नीचे ही रही। नीचे घुसकर एक बैठक थी, उसके बाद सुगंधा देवी का कमरा, किचन वगैरह। सोनू को जितना हो सके टुकाई से दूर रखने की कोशिश की जाती थी। ऊपर एक बालकनी भी थी, यहां पर बहुत सारे पक्षी थे। सुगंधा देवी का शौक था पक्षी पालना। वो अक्सर पूजा करने के पश्चात काफी समय इन पक्षियों को दाना चुगाने में व्यतीत करती थी। एक दिन सारा परिवार मालती के कमरे में था। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। सोनू को खिलाया पिलाया जा रहा था। तभी अचानक सबने देखा तीनों लड़कियां वहां नहीं हैं। सबने सोचा आखिर वो गई कहां, अभी तो यहीं पर खेल रही थी। चंद्र उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकला और अचानक ही जो दृश्य उसने देखा, सबको बुलाना उसने आवश्यक समझा। टुकाई इस वक्त पिंजरे से एक सुंदर सा पक्षी बाहर निकालकर अपने हाथों में पकड़े हुए थी। उसके दूसरे हाथ में था धारदार चाकू, जो शायद सबकी नजरें बचाकर वो नीचे जाकर रसोई से ले आई थी। पास ही पड़े एक स्टूल पर पक्षी को रखकर
वो उसकी गर्दन काटने की हालत में। मगर सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि इस वक्त उसके साथ बुलाई और मिठाई भी खड़े थे, जो उसके साथ ही हंसते चले जा रहे थे। अचानक ही चंद्र चीख पड़ा, टुकाई, चाकू फेंक दे। टुकाई ने मुड़कर चंद्र की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अगले ही पल एक ही वार में चिड़िया की गर्दन अलग कर दी। फिर सारा खून उसके हाथों में फैल गया। वो बोल उठी, पापा, पापा देखो कितना सारा खून। मगर परिस्थितियां अभी और भयानक होनी थी। बुलाई ने चिड़िया का फड़फड़ाता हुआ धर हाथों में उठा लिया। उसे देखकर एक टक हंसती चली जा रही थी। मिठाई जमीन पर पड़ी उस चिड़िया की गर्दन से खेल रही थी। तीनों बच्चियों की इस असामान्य हरकत को देखकर घर की तीनों बहुएं रो पड़ी थी। सोनू को गोद में लिए मालती अपने कमरे की तरफ भाग गई। मधु ने कहा, दादा इन लोगों के हाथ धुला दीजिए। पास ही में नल था। विशेषतः चिड़िया के पिंजरों वगैरह को धोने के लिए यह नल लगाया गया था। बच्चों के हाथ वहीं धुलाए गए। मधु चिड़िया की लाश को एक पन्नी में भरकर ले जाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा सुगंधा देवी वहां नहीं है। पूजा के कमरे में पहुंचकर उसने देखा सुगंधा देवी एक टक भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठी हुई है। घर की बाकी बहुएं भी इस वक्त वहीं थी। परिस्थितियां विकट होती चली जा रही थी। दोनों बच्चियों के गले में पड़े लाल धागे धीरे धीरे काले होने लगे थे। मगर चांडाल बाबा के लौट के आने का कोई भी समाचार नहीं था। वैसे भी मधु ने सुन रखा था कि चांडाल या अघोरी जब किसी विशेष साधना के लिए कहीं जाते हैं तो उनके लौट के आने का कोई नियत समय नहीं होता है। कहीं अगर बाबा को 7 दिन से ज्यादा का समय लग गया तो फिर परिस्थितियां क्या और कैसी होती जाएंगी, ये सोचकर भी उसका शरीर कांप उठ रहा था। मगर शायद भगवान की दृष्टि उस परिवार में हुई। उस दिन नौकर ने आकर खबर दी, नीचे कोई साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति खड़ा है। शेखर तुरंत ही दौड़कर नीचे गया। चांडाल बाबा का एक शिष्य खड़ा था। उसने कहा, आइए आप अंदर आइए। नहीं, अंदर नहीं आऊंगा। गृहस्थ के घर प्रवेश हमारा निषेध है। चांडाल बाबा वापस आ गए हैं। सब कुछ सुनकर कल रात को आप लोगों को शमशान में आने कहा है। पूरा परिवार आइएगा। मगर कल क्यों, आज क्यों नहीं? कल शनिवार है। कल बहुत उपयुक्त दिन है। अगली रात तीनों भाई एक बार फिर से शमशान में थे। चांडाल उन्हें देखते ही बोल पड़ा, धागा काला हुआ? हाँ बाबा, मगर आज रात को जब मैंने देखा वो पहले तो धीरे धीरे काला हो रहा था, मगर आज रात को पूरी तरह से काला हो गया। परिस्थितियां विकट है। कल रात को तुम पूरे परिवार के साथ यहां आओ, तभी मैं उपाय करूंगा। मगर कल रात को क्यों बाबा, आज क्यों नहीं? कल शनिवार की रात है इस उपाय के लिए उपयुक्त। और वैसे भी इस उपाय के लिए मुझे एक लाश की आवश्यकता है। वो कल तक मेरे पास आएगी। लाश आपको कहां से मिलेगी? यहां के टोम को मैंने कहा था, उसने व्यवस्था कर ली है। पर लाश है ऐसे कैसे मिल सकती है? जो भी दाह संस्कार करने आता है उसके साथ तो रिश्तेदार होते हैं। आज भी बहुत सी ऐसी लाशें हैं जिन्हें सांप काटने पर लोग नदी में बहा देते हैं। उन्हीं में से बहती हुई किसी लाश को डोम ने अपने पास रख लिया है।
लाश की आवश्यकता बहुत जरूरी है इस पूजन में। जाओ, कल पूरा परिवार आना। अगली रात सुगंधा देवी को छोड़कर बाकी सभी शमशान में उपस्थित थे। मालती के लिए हालांकि यह अनुभव नया नहीं था, मगर बाकी दोनों महिलाएं बेहद भयभीत थी। उन्होंने अपने पतियों के हाथों को कसकर पकड़ रखा था, मगर इस भयानक परिवेश में भी तीनों बच्चियों के चेहरे पर डर के नामो निशान नहीं थे। जैसे इस जगह आकर भी उन्हें कोई डर न लग रहा हो। चांडाल इस वक्त मंत्र जाप में व्यस्त था। उसके पास ही रखी हुई थी एक लाश जो काफी फूली हुई थी। शायद नदी में बहने की वजह से ऐसा हुआ होगा। चांडाल के शिष्य ने सबको निर्दिष्ट स्थान दिखाया जहां बैठना है। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। मंत्र जाप पूर्ण करने के पश्चात चांडाल ने आंखें खोली। शिष्य ने चिलम बढ़ा दी। चिलम पर एक फूंक मारकर चांडाल बोल पड़ा, जय मां। अब मैं विधि शुरू कर रहा हूं। आगे जो कुछ भी होगा वो डरावने वाला हो सकता है, मगर कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वरना फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और हां, तुम, मालती की तरफ देखकर उसने कहा, तुम बिल्कुल हिलोगी डुलोगी नहीं पूरी विधि तक, अन्यथा। मालती अपनी सांसें रोके पूरी तरह से स्थिर होकर बैठ गई। उसने सोनू को अपने सीने से चिपका लिया। चांडाल ने मंत्र पाठ करना शुरू किया। अजीबोगरीब मंत्र था ये। लाश की बदबू हवा में फैल रही थी। मंत्र पाठ करते करते अचानक खोपड़ी से शराब की कुछ घूंटें अपने हलक में उतारी। इसे देखकर शीला और सुधा की तो जैसे हथेलियां कांप गई। ऐसा लगा अभी उल्टी हो जाएगी। फिर उसी खोपड़ी में से कुछ शराब लाश के मुंह पर डाल दी चांडाल ने। फिर मांस का एक टुकड़ा उसके मुंह पर रखा। कुछ देर मंत्र जाप करने के पश्चात यही विधि फिर से दोहराई। फिर जैसे ही उसने यज्ञ कुंड में आहुति डाली, उस जगह पर जैसे तेज हवाएं चलने लगी, मगर आश्चर्यजनक तौर पर आसपास कहीं भी ऐसी हवा नहीं थी। सिर्फ उसी जगह पर हवा चल रही थी। और अगले ही पल जो हुआ, उससे सभी महिलाओं के मुंह से चीख निकल आई थी। इसे उन्होंने अपने हाथों से मुंह दबाकर रोका। लाश अचानक उठकर बैठ गई। उसने आंखें खोल दी। अग्नि की रोशनी में उसकी आंखों को देखकर सभी कांप उठे। वो आंखें सफेद थी। काली पुतली का नामो निशान नहीं था। चांडाल उसी तरह से मंत्र जाप करता जा रहा था। लाश उसके पास बैठी हुई थी। अचानक चांडाल ने अपने शिष्य को इशारा किया। शिष्य तीनों बच्चियों को चांडाल के पास ले गए। उन्हें वहीं बैठाकर उसने तीनों की एक एक उंगली अपने सामने रखा ली, जैसे वो तीनों बच्चियां अटकन बटकन खेल रही हों। और इसके बाद मंत्र जाप करना जारी रखा। आश्चर्यजनक तौर पर पास ही रखी कागज में काली राख उड़ने लगी। कुछ राख उड़कर उन बच्चियों के हाथों पे जाकर छा गई। तीनों बच्चियां एकटक चांडाल की ओर देख रही थी, जैसे इन सब परिस्थितियों से उन्हें कोई भी डर नहीं लग रहा है। अगली अग्नि में आहुति डालते ही साथ वो सारी राख इकट्ठा हुई और उस तेज हवा में उड़ती हुई सीधे जाकर मालती के सिर पर
तिलक सी बनकर लग गई और फिर झरकर गिर गई सोनू के ऊपर। अगले ही पल तीनों बच्चियां निढाल होकर वहीं गिर पड़ी, जिसे देखकर दोनों महिलाओं के मुंह से चीख निकल आई थी, मगर चांडाल ने उन्हें कहा, सावधान, हिलना मत अपनी जगह से। अगले ही पल लाश फिर निढाल होकर गिर गई। चारों ओर बहती हवा शांत हो गई। चांडाल ने कहा, जो गलती तुमने की थी उसे सुधार दिया है मैंने। राख का स्पर्श इन बच्चियों को नहीं होना था, इसलिए राख इनके शरीर से निकली और जहां जानी थी जाकर लग गई, यानी कि बच्चा होने से पहले इसके सिर पर और फिर बच्चे के शरीर पर। अब ये सभी आपदा मुक्त हैं। मगर बाबा, वो लाश कैसे उठ बैठी थी? शेखर के मुंह से अचानक ही निकल गया। अरे यही तो लाश थी, इसकी आत्मा से ही मैंने बच्चों के ऊपर आई आपदा खींची। अब इसकी आत्मा की मुक्ति के लिए मुझे अलग से अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो बाबा, सारी मुसीबतें टल गई हैं? हाँ, जाओ अब आराम से रहो, कोई मुसीबत नहीं होगी तुम्हारे ऊपर। मगर क्या बाबा? एक साल तक मैंने तुम्हारे परिवार को बांध दिया है, मगर 1 साल बाद तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार तुम पर मुसीबत बनकर आएगा, और जब वो आएगा तब फिर मेरे पास आना। जाओ जाओ। पूरा परिवार घर लौट गया। रात के करीब 3 बज चुके थे। सभी मालती के कमरे में उपस्थित थे। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार बेहद खुश था। चारों बच्चे गहरी नींद में थे। वो सभी बैठकर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक चंद्र बोल पड़ा, मगर भैया, वो कौन रिश्तेदार है जो मुसीबत बनकर आने वाला है? शेखर बोला, क्या पता, 1 साल बाद सोचेंगे।